अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको दिखाते हैं कंप्यूटर में विंडो एक्सपी कैसे इंस्टॉल करनी है। तो ये जो पहले वाली विंडो है ये सही नहीं चलती, सही काम नहीं करती प्रॉपरली। तो विंडो करते हैं लैपटॉप में, इसका सीडी रोम खोल के सीडी डालेंगे, विंडो की सीडी, विंडो एक्सपी की सीडी डालेंगे इसमें। ये अलग स्क्रीन इसलिए लगाई है कि सही नज़र आए, क्योंकि लैपटॉप की अपनी भी चलती थी लेकिन अलग लगा ली। सीडी डाल के अगर विंडो सही काम नहीं कर रही तो स्टार्ट प्रोग्राम पे जाके रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, ताकि इसको बूट किया जा सके, बूट फ्रॉम सीडी रोम। यानी जो ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो हम जो कीबोर्ड के ऊपर कीज़ हैं F1 और F2 और F3, यानी F1 और F2 ज़्यादातर कंप्यूटर की विंडोज़ से यानी डॉस में ले जाने के लिए, सेटिंग चेंज करने के लिए 1 या 2 यूज़ होती हैं। उन दोनों को अगर बराबर दबाया जाए तो ये प्रिपेयरिंग टू इंटर द सेटअप आ जाएगा और इसके बाद ही कंप्यूटर सेटअप में चला जाएगा। कोई भी कंप्यूटर है, प्रेस F1 F2 यानी बराबर दबाते जाएं। ज़्यादातर कंप्यूटर इस तरह जाता है। कुछ कंप्यूटर की बायोस में जाने के लिए डेल की यूज़ होती है, तो आप इसमें चले जाएंगे बायोस में, यानी कंप्यूटर की बायोस में सेटिंग चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आप ढूंढें, कहीं पे लिखा हुआ होगा बूट सीक्वेंस, यानी ये आपको नज़र आ रहा है बूट सीक्वेंस, जहाँ पे ये कर्सर जाएगा ये देखें बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस यानी कि बूट करने के लिए, सीडी को बूट करने के लिए, क्योंकि विंडो की सीडी डाली हुई है तो बूट सीक्वेंस की तरफ जाएंगे, उसके ऊपर जाके इंटर करेंगे तो ये कर्सर दूसरी तरफ जाएगा। लाइन देखें, इसको जो फर्स्ट लिखा हुआ है डिस्क ड्राइव, ये आप डिस्क ड्राइव नहीं करेंगे बल्कि इसको चेंज करने का तरीका भी नीचे लिखा होगा। ये देखें नीचे जो पट्टी है लिखा हुआ है प्रेस अप डाउन एरो टू सेलेक्ट अ डिवाइस, यानी डिवाइस को सिलेक्ट करने के लिए अप एंड डाउन के एरो जो है, तीर हैं, वो हमने ऊपर या नीचे करने हैं। इस तरह ये देखें ऊपर नीचे जाने के लिए ये, लेकिन ये हमने फर्स्ट, आप यहाँ पे फर्स्ट डिस्क ड्राइव यानी डिस्क होती है फ्लॉपी ड्राइव, उसको नहीं करना। हमने स्पेस का बटन दबाना है कंप्यूटर से, कीबोर्ड के ऊपर से ये स्पेस का बटन, और उसके बाद यहाँ पे सीडी रोम जो तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है उसको पहले नंबर पे लेके जाना है। ये देखें तीसरे नंबर पे, इसको एक नंबर पे लाना है। फिर एरो को ऊपर ले जाके फिर इसकी नंबरिंग स्पेस से ख़त्म करनी है, यानी कि ये देखें एरो को ऊपर लेके जाएंगे, फिर ऊपर गया तो ये स्पेस का बटन दबाएंगे, यानी एक नंबर जो सिलेक्ट हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा स्पेस दबाने से, ठीक है, ये ख़त्म होगा। और फिर एरो से इसको नीचे लाएंगे सीडी रोम की जानिब, ये देखें कीबोर्ड से सीडी रोम वाले ऑप्शन पे लेके आएंगे और फिर स्पेस का बटन दबाएंगे और ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा सीडी रोम, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पे आया, तो इसके बाद हम फिर इस सेटिंग को सेव करेंगे, यानी एस्केप का बटन दबाएंगे और यहाँ पे जो लिस्ट आएगी आगे, इसमें 3 ऑप्शन है, मोर चेंजेस, सेव, डिस्कॉर्ड। अब हमने सेव पे जाना है, यानी सीडी रोम को फर्स्ट करके हमने सेव पे जाके तीर के ज़रिए, हम ये देखें तीर के ज़रिए आगे पीछे हो सकता है, सेव पे जाएगा तो सेव पे फिर इंटर दबाना है। इंटर यानी कंप्यूटर की बोर्ड से इंटर दबाएंगे तो तब वो सेटिंग सेव हो जाएगी। अब ये सेव हो गई, फिर एक दफ़ा एस्केप का बटन जो कीबोर्ड के ऊपर ये वाला मौजूद है, एस्केप ये लिखा हुआ है, वो दबाएंगे और उसके बाद फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है सेव एंड एग्ज़िट, यानी सेव तो सेटिंग हो गई पहले मरहले में, फिर तीर से लेफ़्ट राइट करेंगे, सेव एंड एग्ज़िट। अब सेव तो हो गई, इसको एग्ज़िट करेंगे तो रीस्टार्ट होगा कंप्यूटर। अब देखें जो ही हमने इंटर कीबोर्ड से दबाया सेव एंड एग्ज़िट पे ले जाके तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया, यानी एग्ज़िट हो गया यहाँ से बायोस से। डेल की बायोस है इसकी, तो फिर ये रीस्टार्ट हो गया। देखें F2 ऊपर सेटअप के लिए आता है लेकिन हमने उसको नहीं दबाना। अब हमने बूट करनी है सीडी। अब हमसे ये गलती हुई, मिस्टेक की, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल टू रीट्राई बूट F2 फॉर सेटअप यूटिलिटी प्रेस F5 टू रन ऑन बोर्ड, यानी हमने ये सीडी नहीं डाली हुई थी। अब सीडी को सीडी डाल के उसके कवर को अंदर ले जाते हैं। अब इसको F1 टू रीट्राई बूट जो लिखा हुआ है F1 करेंगे, पहले इसने बूट नहीं किया क्योंकि सीडी बाहर थी। ये देखें प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। अब प्रेस एनी की से मुराद कोई भी की दबा दें,
तो कोई की दबाएंगे तो ये देखें आगे चला जाएगा। ये देखें जो कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ तो विंडोज़ का सेटअप यानी रन होना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया है सीडी डाल के। तो उसके बाद जब बूट किया सीडी को तो चलना शुरू हो गया। विंडो अब इंस्टॉल हो रही है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी इंस्टॉल होते हुए। यहाँ पे यानी कोई परेशान नहीं होना। विंडोज़ सेटअप के बाद नीचे देखें लिखा हुआ है विंडो इज़ लोडिंग फाइल्स। अब विंडो की फ़ाइल्स हैं जो वो कंप्यूटर में लोड हो रही हैं। इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा देर सब्र करना पड़ेगा, ठीक ठाक टाइम लेता है ये, क्योंकि ये जब स्क्रीन ब्लू होती है तो उसके बाद विंडोज़ जो होती हैं सारी विंडोज़ की फ़ाइल्स वो सारी की सारी लोड होती हैं, कंप्यूटर में इंस्टॉल होती हैं और उसके बाद खासा टाइम लेता है। फिर आगे आगे आपको दिखाते हैं। देखें जब विंडोज़ की तमाम फाइलें अपलोड हो जाती हैं कंप्यूटर में यानी इंस्टॉल हो जाती हैं तो उसके बाद ऑप्शन आता है सेटअप इज़ स्टार्टिंग विंडोज़, यानी विंडो का सेटअप अब स्टार्ट होने वाला है। चंद मिनटों बाद स्टार्ट हो जाएगा विंडो का सेटअप, जिसके बाद आपने उसकी पार्टीशन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं और नई भी बना सकते हैं। यानी पार्टीशन मीन C, D, E, F जो पार्ट होते हैं उस हार्ड डिस्क के अंदर। देखिए फिर आगे सेटअप कंप्यूटर का चला है अगले स्टेप पे, तो उसमें पार्टीशनें सामने आ गई हैं कंप्यूटर की जो C, D, E, F, G। इसमें कुछ गड़बड़ है उस वजह से ये इस तरह शो हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ D, E, F में कुछ फाइल्स हैं कीमती, तो उस वजह से उसे डिलीट नहीं करेंगे। वैसे सी में विंडो पार्टीशन को यहाँ पे नया बनाया भी जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, फॉर्मेट भी किया जा सकता है। ये सी पे कर्सर को ले जाके तीर से यानी तो होनी तो सारी NTFS या FAT32 एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादातर NTFS हैं और कुछ एक जो है वो FAT32 में है। तो हमने वक्ती तौर पे यानी उस सेव करना है अपने डेटा को, यानी जो DEF में डेटा शामिल है वो ना डिलीट हो। उस वजह से हम सिर्फ सी पे कर्सर को लेके जाएंगे और उससे नीचे देखें आखिरी जो वाइट कलर की पट्टी नज़र आ रही है बिल्कुल नीचे जाके वो देखें इंटर इंस्टॉल डी डिलीट पार्टीशन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम डी कीबोर्ड से डी का बटन दबाएंगे तो सिर्फ सी को यानी कि हमने डिलीट करना है, सी को यानी क्योंकि बाकी को हमने नहीं छेड़ना। देखें इंटर कंटिन्यू आया है, उससे अगला स्टेप जो नीचे पट्टी लिखी हुई है देखें वाइट कलर में इंटर कंटिन्यू, हम इंटर करेंगे कंटिन्यू के लिए। फिर एल डिलीट यानी ये कन्फर्मेशन के लिए एक एक्स्ट्रा लफ्ज़ देता है एल डिलीट के लिए। तो कीबोर्ड के ऊपर से यानी हमने एल का बटन दबाना है, ये कीबोर्ड के ऊपर देख लें एल का बटन दबाएंगे। देखें अब सी डिलीट होकर उसकी जगह पे आ गया है अनपार्टीशन्ड स्पेस, यानी कि खाली स्पेस जो बगैर पार्टीशन के है वो आ गई है। फिर हम नीचे वाली पट्टी को ही फॉलो करेंगे। देखें इंटर इंस्टॉल, अब इंस्टॉल तो इस तरह पार्टीशन बनी नहीं हुई तो इंस्टॉल कैसे होगी, इस तरह मुमकिन नहीं। डी या ई एफ में गलत चली जाएगी कहीं पे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, इसलिए बड़े ध्यान से गौर से और सब्र व तअम्मुल से ये काम करना चाहिए। देखें अब इंटर इंस्टॉल से अगला जो हमारे काम का ऑप्शन है वो सी क्रिएट पार्टीशन है, यानी हमने क्रिएट यानी इस पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए नई बनाने के लिए सी यानी पहले वाली इसलिए डिलीट किया है कि उसमें से वायरस ख़त्म हो जाए, विंडो अगली भी ख़त्म हो जाए, सारा कुछ ख़त्म हो जाए, बिल्कुल सही वॉश हो जाए सी। तो देखें हम कीबोर्ड से फिर सी दबाएंगे तो सी दबाने के बाद फिर वो आगे देखते हैं इंटर क्रिएट आ गया, वो देखें ऊपर 13,484 यानी मेगाबाइट में आ गया, इन मेगाबाइट यानी MB में। अब ये GB में बनता है 1.3 GB यानी 1.5 GB है ये इसकी स्पेस। तो फिर हम उसी वाइट पट्टी को अगर फॉलो करते हैं तो देखें इंटर क्रिएट लिखा हुआ है, यानी कि फिर भी हमने फाइनल करके इसको इंटर करके क्रिएट करना है, यानी सी बनानी है। ये देखें इंटर की या क्रिएट होगी, अब ये हो रही है और देखें अब सी आपके सामने आ गई क्रिएट होकर। अब यहाँ पे दो और स्पेस खाली हैं जहाँ पे अनपार्टीशन लिखा हुआ है, ये भी देखें ये खाली स्पेस है। इन दानों को भी हमने पार्टीशन बना देनी है, चाहे DEFGH जहाँ तक भी जाए, क्योंकि खाली पड़ी हुई है काम की नहीं है। तो फिर उसी पट्टी को फॉलो करते हैं, नीचे वाली को सी करके क्रिएट करते हैं, खाली जगह पे लागे अनपार्टीशन जो लिखा हुआ है सी किया, इंटर कंटिन्यू किया तो एक पार्टीशन और बन जाएगी, लेकिन 8 MB की बनी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। चलें उससे ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये सी क्रिएट करते हैं, देखते हैं इसमें इंटर कंटिन्यू। ये जो हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा ख़राब होता है उसमें बैड फैक्टर्स होते हैं,
उस वजह से ये नहीं हो पाता। चले हम इसको रहने देते हैं, बाकी चलती है। जो सी पे चलते हैं दोबारा, फिर उसी पट्टी नीचे वाली को, वाइट वाली को करें अगर फॉलो, तो इंटर इंस्टॉल डी डिलीट पार्टीशन। हमने इंटर पे जाना है क्योंकि पार्टीशन तो बनी हुई है। देखें पार्टीशन 1 लिखा हुआ है, न्यू रॉ भी आगे लिखा हुआ है, यानी न्यू बन चुकी है सी वाली, क्योंकि विंडो सी में इंस्टॉल करनी है हमने। बेहतर भी यही होता है सी में इंस्टॉल हो। तो इंटर इंस्टॉल यानी इंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से सी पे ले जाके। अब देखें फॉर्मेट द पार्टीशन, हमारे पास जो ऑप्शन आ गए हैं 3-4। फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल क्विक, यानी इसमें ऑप्शन NTFS और फैट के दानों क्विक भी हैं, नॉर्मल भी हैं, जैसे मर्ज़ी करें। क्विक में फौरी तौर पे हो जाएगी फॉर्मेट, और नॉर्मल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन नॉर्मल में होता सही है, चाहे 10-15 मिनट लग जाएं लेकिन सही वॉश हो जाती है बिल्कुल। तो पहले वाला देखें ना, फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल सिस्टम क्विक, यानी क्विक होगी NTFS फाइल बनेगी। दूसरा फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द फैट फाइल सिस्टम, यानी ये फैट फाइल बनेगी, ये भी क्विक में बनेगी। तीसरा फिर फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल सिस्टम, ये तीसरे पे NTFS फाइल बनेगा, लेकिन वो नॉर्मल बनेगी, क्विक नहीं बनेगी। हम इंटर करते हैं इस पर, देखते हैं आगे। ये देखें आप परसेंटेज की बाहर आ गई है पूरी की पूरी। अब ये थोड़ा स्लो होगा, क्विक वाला चंद सेकंड में हो जाता है, लेकिन वो वाला फिर सही करके वॉश नहीं कर पाता उसे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। 1% हुआ है, देखें इतनी देर में, ये थोड़ा टाइम लेगा। 2% हो गया है, 5-10 मिनट ले लेगा, लेकिन सही करके कंप्यूटर की सी को वॉश करेगा, क्लीन कर देगा, यानी वायरस वगैरह। 5% हो गया है, 6% हो गया है। तो इस तरह से ही कंप्यूटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें वायरस वगैरह का सही सफाई हो जाती है। देखिए लिखा हुआ है सेटअप इज़ फॉर्मेटिंग, ये 29% हो गया है, 30 पे बल्कि। तो सेटअप फॉर्मेट हो रहा है इस तरह, ये 100% होगा। उसके बाद वो सी में विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। और ये फॉर्मेटिंग का प्रोसेस जो है सी फॉर्मेट होने का, ये तकरीबन फिनिश होने के करीब है, यानी 97%, 98%, यानी ये मुकम्मल होने वाला है। मुकम्मल होने के बाद ये आगे विंडो इंस्टॉलेशन की तरफ जाएगी। अब चेकिंग ड्राइव सी, यानी कंप्यूटर खुद ब खुद चेक करेगा। और उसके बाद क्रिएट फाइल्स, सेटअप इज़ कॉपिंग फाइल्स, ये देखें आप खुद ब खुद नीचे आप ये देख सकते हैं फ़ाइलें खुद ब खुद कॉपी हो रही हैं, यानी CD से कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो रही हैं। देखें ये 4% सेटअप कॉपी हो गया उसमें। ये जब 100% होगा उसके बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। फाइलें कॉपी होने वाला जो सेटअप है वो तकरीबन 100 के करीब पहुंच गया, यानी 93% हो चुका है। तो ये जब मुकम्मल होगा उसके बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि CD से फ़ाइलें सारी तकरीबन विंडोज़ की कॉपी हो गई हैं कंप्यूटर में। तो आप यानी घर बैठे ख़ुद अगर ये वीडियो देखें और इस तरीक़ा के मुताबिक ख़ुद अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मुकम्मल तफसील के साथ बनाई जा रही है वीडियो। तो ये देखें आप 95% हो गए, फ़ाइलें कॉपी हो रही हैं इसमें। हंड्रेड % प्रोसेस पूरा होने के बाद कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद कोई भी की प्रेस नहीं करनी, क्योंकि ये प्रेस यानी कि फ्रॉम बूट फ्रॉम CD-ROM आएगा ज़रूर। यानी ये जो अब दूसरी दफ़ा फाइल इंस्टॉल होने के बाद आया प्रेस यानी कि बूट फ्रॉम CD-ROM, ये प्रेस यानी कि नहीं करना, बिल्कुल छोड़ देना है दूसरे स्टेप पे, क्योंकि अगर करेंगे फिर CD-ROM में चला जाएगा। अब देखें हमने नहीं किया प्रेस यानी कि, तो विंडो की तरफ जा रहा है कंप्यूटर। ये याद रखिएगा दूसरे स्टेप पे जब फाइलें मुकम्मल इंस्टॉल होंगी 100% खुद रीस्टार्ट होगा। खुद ब खुद जब रीस्टार्ट होगा उसके बाद प्रेस यानी कि यानी CD, क्योंकि डली हुई है CD-ROM में, CD को पहले बूट करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने नहीं दबानी कोई भी की ताकि CD-ROM में ना चला जाए बल्कि विंडो की तरफ जाए। तो ये देखें विंडो की तरफ जा रहा है।
अब देखें ये यानी विंडो इंस्टॉल करने की तरफ जा रहा है, ख़ुद ब खुद विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये सारे ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होंगे। अब देखें कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन के बाद डायनामिक अपडेट, प्रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन, उसके बाद है इंस्टॉलिंग विंडोज़ यानी कि विंडो इंस्टॉल हो रही है, उसके बाद फाइनलाइजिंग होगी इंस्टॉलेशन की। ये देखें नीचे आप मिनट देख सकते हैं, 39 मिनट मांग रहा है। ये यानी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 39 मिनट या 30 मिनट या 35 जो भी लेगा। अगर सीडी ख़राब होगी दरमियान में से तो वो मिनट बढ़ा भी सकता है, या स्क्रैच हुई होगी तो ये मिनट 60 पे भी जा सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सीडी में से ही तो फाइलें कंप्यूटर कॉपी करेगा। जितनी अच्छी सीडी होगी, ओरिजिनल होगी, उतनी जल्दी कॉपी हो जाएंगी। ये चाहे 39 मिनट मांग रहा है, अगर सीडी सही ज़्यादा अच्छी होगी, स्क्रैच नहीं होगी, तो फाइलें जल्दी हो सकता है 15-20 मिनट में कॉपी हो जाए, तो फाइनलाइज हो जाए, फाइनल हो जाए यानी इंस्टॉलेशन। तो फिर भी हमें इंतज़ार करना है बगैर किसी यानी की को दबाए हुए, बगैर किसी की को प्रेस किए हुए हमने इंतज़ार करना है, ताकि ख़ुद ब खुद इससे अगला स्टेप भी चले। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट हो गया है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन यानी प्रीपेयरिंग इंस्टॉलेशन वाला जो स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये ऑप्शन आया है, इसके ऊपर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको कर्सर की मदद से आप नेक्स्ट के ऊपर जाएं, क्लिक करें। ये देखें आगे नाम आएगा और ऑर्गेनाइजेशन आएगी। ये फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है, आप नाम कुछ भी लिख दें, कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे MAJID मसलन माजिद लिखा नाम, कंपनी का नाम कुछ लिख दें, मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी का नाम ही लिखें, ये वैसे अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, XP लिख दें, जो मर्ज़ी लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ARY, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी आप जब तक पूरी नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं जाएगा। नेक्स्ट, फिर आगे इसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लगाना, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पासवर्ड लग जाएगा तो फिर आपको बार बार पासवर्ड दे के विंडो के अंदर जाना पड़ेगा। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, लगा दें तब भी, वैसे ना लगाएं तो तब भी। नेक्स्ट करें, आगे नेक्स्ट ये चला जाएगा। तो फिर आगे आपने यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट आया है, डेट एंड टाइम का, तो ये आपने चेंज करना है, यानी अपने मुताबिक करना है। ये है ऑटोमेटिक ठीक हुआ है, 5:14 है, तो डेट भी ठीक है। तो या आप इसको अगर रहने देना चाहते हैं या फंस गया, अगर इसको दुरुस्त करना चाहते हैं तो उस जिसको दुरुस्त करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें। देखिए ब्लू हो जाएगी पट्टी। मैंने मिनट पे क्लिक किया, मिनट थोड़े से ज़्यादा आगे थे, ये 14, 13 माइनस वो नीचे वाला एरो है जो उसके ऊपर क्लिक करें तो पीछे आना शुरू हो जाएंगे, आगे भी ऊपर वाले पे करेंगे। इसके बाद ये देखें टाइम का जो जून है ये कनाडा का है, तो हमने ISB या KHI जो पाकिस्तान का होगा वो करना है। वो आप यहाँ से तीर की मदद से यहाँ से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। या आप ना भी अगर सेट करें तो कोई मसला नहीं होता, कैंसिल कर दें, आगे भी जाके हो सकता है, नेक्स्ट कर दें ताकि कंप्यूटर की सेटिंग में भी जाके हो सकता है टाइम पे, लेकिन हो जाए तो बेहतर है। यहाँ पे ये देखें मैंने जो ब्लू पट्टी है ये मैंने सर्च किया है इस्लामाबाद कराची, आपको नज़र आ रहा है इस्लामाबाद कराची वाला जो टाइम जोन है, इसके ऊपर फिर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट फिर ये आगे जाना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। यानी फिर भी आप देखें ये नीचे 32 मिनट फिर भी रहते हैं अभी इसको मुकम्मल होने में, यानी इसके बाद फिर 1-2 ऑप्शन देगा, उसको आपने नेक्स्ट करना है। अब ये कंप्यूटर सेटिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और ऑप्शन नेटवर्किंग के वाले से आ गया है, यानी नेटवर्किंग के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए टिपिकल सेटिंग है या कस्टम सेटिंग आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट करते हैं। ये आगे नहीं जा रहा क्योंकि अपने कनेक्शन हमें यहीं पे बनाना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि हम कस्टम सेटिंग करते हैं और फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। क्योंकि इस वक्त इंटरनेट की डिवाइस भी इसके साथ लगी हुई है, इसलिए ये यहाँ पे कुछ ना कोई नाम लिख देते हैं, M हाली लिख दिया, तो ये इसको नेक्स्ट करेंगे फिर आगे चला जाएगा। ये देखें 29 मिनट रह गए हैं इसको,
तो इस तरह ये आप जो भी ऑप्शन आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा। अब जब कंप्लीट हुआ सेटअप तो तीसरी बार तो रीस्टार्ट हो गया कंप्यूटर खुद ब खुद। अब की बार भी हमने सीडी को बूट करने के लिए कंप्यूटर ने ऑप्शन दिया रीस्टार्ट होने के बाद, तो कोई भी की नहीं दबानी ताकि वो सीडी रोम में जाने के बजाय खुद ब खुद विंडो की तरफ चला जाए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो नई विंडो इंस्टॉल हुई है नई विंडो में जा रहा है। ये देखें ये नई विंडो इंस्टॉल हुई है ये देखें जो ही नई विंडो इंस्टॉल हुई कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ तो एडजस्ट योर स्क्रीन रेजोल्यूशन का ऑप्शन आ गया है। देखें उसके ऊपर लिखा हुआ है टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ विजुअल एलिमेंट्स विंडोज़ विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर स्क्रीन रेजोल्यूशन। यानी जो स्क्रीन है मेरे पास लगी हुई है LCD, यानी इसकी रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली वो एडजस्टमेंट हो जाएगी अगर मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा कीबोर्ड से। तो ये देखें ओके के ऊपर क्लिक किया तो ये फिर एडजस्टमेंट के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन की एडजस्टमेंट के लिए फिर ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें कंप्यूटर विंडो में चला जाएगा। जो विंडो नई इंस्टॉल हुई है ये लोड हो रही है, प्लीज़ वेट आ रहा है ऑप्शन। तो ये विंडो XP इंस्टॉल की है हमने। ये आगे फिर ऑप्शन आता है नेक्स्ट का, नीचे जाके देखें तो आपने नेक्स्ट करना है। फिर ये नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आता है दो ऑप्शन आएंगे हेल्प प्रोटेक्ट माय PC बाय टर्निंग ऑन ऑटोमेटिक अपडेट नाउ, यानी दूसरा आएगा नॉट राइट नाउ। हमने नॉट राइट नाउ पे इसलिए क्लिक करना है कि अगर अभी इंटरनेट के ऊपर से ये अपलोडिंग शुरू कर दे कंप्यूटर या अपडेटिंग शुरू कर दे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम यानी कई घंटे लगा देगा। हमने पहले मरहले में विंडो इंस्टॉल करके कंप्लीट करनी है। तो नॉट राइट नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद ये नीचे जाके नेक्स्ट देखें ऑप्शन है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो कंप्लीट होगी, अपडेट नहीं आएगी। इसके बाद ये जो यूज़र बनाने हैं जो हु विल यूज़ दिस कंप्यूटर, कौन यूज़ करेगा ये आपकी मर्ज़ी है, बनाए ना बनाए। अगर बनाते भी हैं तो मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम लिख देता हूँ MAJID लिख दिया और फिर इसके आगे इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जाके कीबोर्ड से या माउस से तो ये खुद ब खुद आगे जाना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी दफ़ा करेंगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक तो वेलकम टू विंडोज़ का ऑप्शन आ जाएगा इसी तरह। और ये देखें ये विंडो के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। देखें अब विंडो कंप्लीट हो गई है। देखें वो माई प्रोग्राम वाला ऑप्शन भी खुल गया है। अब देखें ये विंडो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गई है। ये देख लें आप स्टार्ट प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है। ये इसमें अब मसला यह है कि इसका जो डिस्प्ले है बैकग्राउंड ये बिल्कुल ब्लैक लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली लगा हुआ है तो ये आपको नज़र सही नहीं आ रहा। इसलिए इसको यहाँ पे माउस की मदद से राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी या नीचे लिस्ट जो खुलेगी उसके आगे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन खुलेंगे उनमें से एक ऑप्शन होगा ये पट्टी पूरी खुलेगी तो लिस्ट, तो इसके ऊपर डेस्कटॉप का ऑप्शन है। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करके ये देखें बैकग्राउंड नन है हुआ है और इनमें से जो मर्ज़ी लगा लें। जब बैकग्राउंड लगाएंगे आप कोई ये वाला अच्छा सा इस तरह का, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड ये वाला हमने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया तो ये देखें क्योंकि वो ब्लैक बैकग्राउंड था और सही नज़र नहीं आ रहा था। ये बैकग्राउंड हमने चेंज किया। उसके बाद स्टार्ट प्रोग्राम पे गए और ये माई कंप्यूटर आपके सामने नज़र आ रहा है। इसके ऊपर माउस की मदद से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो ऑन डेस्कटॉप का जो ऑप्शन आएगा वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये डेस्कटॉप के ऊपर ये आपके सामने ऊपर देखें ऊपर वाले कोने में चला गया है। उसके बाद माई कंप्यूटर को तो ऊपर भेज दिया गया है। उसके बाद हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो भी माई डॉक्यूमेंट है इनको भी अगर डेस्कटॉप पे ज़रूरत है तो ये राइट क्लिक करके शो ऑन डेस्कटॉप करेंगे तो वो देखें माई डॉक्यूमेंट्स भी डेस्कटॉप के ऊपर चले गए हैं। इसी तरह जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए वो डेस्कटॉप के ऊपर माई कंप्यूटर से ही जाएगा। राइट क्लिक
और इसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम या एप्लीकेशन चाहिए वो ख़ुद इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, वो विंडो के बेसिक नहीं होती। ये देखें अब आपके सामने विंडो कंप्लीट हो चुकी है। ये माई कंप्यूटर है जो सी पार्टीशन थी, हमने इसको फॉर्मेट करके न्यू बनाया था। देखें बीच में से खाली है, ये शो द कंटेंट्स ऑफ दिस फोल्डर, ये सिर्फ विंडो के फोल्डर इसके अंदर होंगे और कुछ भी नहीं होगा। ये देखें विंडोज़ है, ये जो हमने नई बनाई थी बिल्कुल क्लीन हो गई है। बाकी जो फाइलें थी हमारे पास यहाँ पे पार्टीशन थी जो DEF, ये देखें पहले से डेटा इसके अंदर मौजूद है। जो डेटा हमने फॉर्मेट नहीं की, उनको छेड़ा नहीं, तो इसलिए उनमें से डिलीट नहीं हुआ। तो अगर नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और